किस चीज से भरपूर है, इसको उर्दू में कहते हैं। एंड नाउ यू हैव दीज 3 यमी ब्रेकफास्ट प्रॉपर मील्स फॉर किड्स, बड़ों के लिए, आपके लिए, डाइट के लिए। हमारे यहाँ कहते हैं सुसुम गरम होना, क्या सलाहियत और बेनिफिट से भरपूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिल्की वे सीरीज। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया इन द टेक्निक दैट आई यूज टू बॉयल मिल्क एंड टू एक्सट्रैक्ट जितना ज्यादा मलाई पॉसिबल। नाउ आफ्टर बॉइलिंग मिल्क जो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होता है ठंडा करने के बाद सब कुछ, टुडेज वीडियो इज अबाउट योगर्ट 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 दही दही दही। सो दही जो है, दही जमाना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। नाउ आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके बताऊंगी। तीन। The first one जो है that is going to be a heavy cream yogurt. The second one is fat free yogurt. Third is hung yogurt known as Greek yogurt. Now Greek yogurt जो है that has I think जितने भी योगर्ट्स हम आज बना रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो फायदा है जो है ना वो मुझे ग्रीक योगर्ट पे नजर आता है। ओके, जब दूध जो है वो जैसे आपने उबाला, उसको थोड़ी देर पंखे के नीचे रखा, जब वो थोड़ा सा अच्छा इतना गर्म हो के बस आप उसको आराम से कंफर्टेबली टच कर सके, इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं सुसुम गरम होना। अख्तर भाई कहते हैं सुसुम गरम, अम्मी कहती थी नीम गरम, तो अब मैं भी नीम गरम और सुसुम गरम में ना सब कभी नरम कभी नरम गरम। एनीवेज, सो जब ये हो जाए तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि कोई भी आपका जो भी योगर्ट का बोल है वो कोई भी या तो सिरेमिक बोल भी हो सकता है, अगर कुछ भी नहीं तो मिट्टी के बर्तन, तो आई नो कि एक आध तो ठेला वाला गुजर ही जाता है ये बर्तन लेके, तो उसमें आपको अपनी पसंद का साइज मिल जाएगा। मैंने अभी एक स्किम मिल्क का सिरेमिक के अंदर मैंने एक उसको ऑलरेडी जमाने के लिए रखा हुआ, विच आई विल शो इट टू यू। सो ये हमने इसमें दूध डाल दिया। अगेन उसको ना अगर आप थोड़ा सा टच करेंगे ना तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये नीम गरम है कि नहीं है। नीम गरम क्या होता है कि इट्स नॉट बॉइलिंग एंड वो ठंडा भी नहीं है, तो मतलब वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी बस तेजी है। सो नाउ दिस इज डन। अब इसके अंदर बहुत थोड़ी सी हम लोग कहते हैं जोरन क्या है, वो जो आपको थोड़ा सा दही, जिससे आप दही पूरा दूध में डालेंगे और वो दही बन जाएगा। मैं इतना ही डालती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालती। इसको ढाक के इसको फ्रिज के अंदर डाल देंगे, जब इसकी अगले दिन जो है वो एक अच्छी सी बिलाई आएगी इंशाल्लाह। नाउ ये जो हमारी दही थी इसको अब हमने सिर्फ कवर करना है। ये दूध हमने इसको ढाक के इसको हमने घर में किसी भी कोने में, कोना मतलब किचन में आराम से कवर कर लो। अगर गर्मियाँ ज्यादा जैसे आजकल है तो मुझे इतना ढाक के इसको कवर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यू कैन कीप इट लाइक दिस एंड जस्ट लीव इट पूरी रात के लिए ना। अब भूल जाओ, अब जस्ट लेट इट बी। ये हमने ऐसे कर लिया। मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ या मैं अवन के अंदर रख देती हूँ, सब में जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, जो थोड़ी सी गर्म जगह हो वहां पे ये आराम से रहेगा। इसको छूना नहीं है। नेक्स्ट डे फिर हम देखते हैं। नाउ फॉर लो फैट योगर्ट, उसके लिए आप स्किम मिल्क से दही जमाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ग्रीक योगर्ट, हंग योगर्ट कैसे बनेगा उसके लिए आपको चाहिए मलमल। दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट बेस्ट फ्रेंड इन द मिल्की वे सीरीज। व्हाई? बिकॉज दिस विल मेक यू ग्रीक योगर्ट, नॉट जस्ट ग्रीक योगर्ट बट चीज, पनीर, हर तरह की पनीर। और इसको जो है वो हमने डबल कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे घर का दही। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पानी उसमें से मैंने थोड़ा सा पहले निकाल दिया था, बाकी जो भी इस दही में एक्स्ट्रा पानी है वो कैसे निकलेगा। बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है, नीड टू जस्ट हैंग इट। इट्स हंग योगर्ट। वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना पानी जो है वो खत्म करता जाएगा। ये कितना पाला लग रहा है, इसको देखो जरा। इसको ढाको, इसको फ्रिज के अंदर आप रख लें। सब्सक्राइब। इतनी गर्मी है जहां मैं ओवरनाइट रखती हूँ और सुबह जाके जब मैं चेक करती हूँ तो वो जमी हुई होती है। आज शाम तक ही जम गई थी। जैसे ही दही जम जाए ना उसी तरह ढाका हुआ निकाल के फ्रिज में रख देना है ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद देन यू विल यूज इट। Should I show you? This is my स्किम मिल्क दही। मैंने इससे पिछले वाली एपिसोड में बताया था कि मेरी जो बॉइलिंग टेक्निक है वो ज़रा सा डिफरेंट है, एंड द वे मैं
ज़्यादा अच्छी हैवी क्रीम फुल क्रीम मिल्क में से मैं ज़्यादा मलाई जो एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, उसको स्किम मिल्क किस तरह बनाती हूँ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो। उसमें जब आपका स्किम मिल्क बन जाता है तो उसके बाद जो लो फैट या फैट फ्री जो ऑलमोस्ट मिल्क जो हो जाता है, उससे ये दही मैंने जमाई है, सेम वे जैसे मैंने हैवी क्रीम जमाई, एज यू कैन सी। नेक्स्ट इज हैवी क्रीम दही एंड दिस डू यू रिमेंबर लटकेला दही, ठीक है। सो अब इसको हम खोलेंगे, लेट्स ओपन दिस एंड लेट्स सी कि ये कैसा नजर आता है। सो इसको ओवरनाइट आइडियली रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये भी रेडी हो गया था, ये भी हो गया था, तो मैंने इसको भी कर लिया। नाउ सी, मैंने उस वक्त प्याले में रखा था ना, अगर इसको आप ग्लास में रखेंगे अच्छा खासा तब जमा हो गया था। ये देखो, लुक एट दिस, इट्स सो सॉफ्ट, कैन यू सी। Now this is Greek yogurt, hung yogurt, इसी कंसिस्टेंसी चेक करें, फैट फ्री, फुल फैट, hung curd। ये बच्चों के लिए अच्छा है, ये लड़कियों के लिए लाइक क्रॉसिंग 25 उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये जो ग्रीक योगर्ट है, दिस इज as compared to all three of them, this is the highest in protein। ये जब आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रोटीन्स में मुर्गी नहीं अफोर्ड कर सक रहे, गोश्त या मछली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन ऑल्टरनेट इट विद दाल, विद बीन्स, विद दही। तो इंशाल्लाह ताला जब हम वो फूड पोर्शन प्लेट, जिसकी मैंने आपको बताया था कि उसमें किस तरह आप अपने फूड पोर्शन को कंट्रोल कर सकते, तो उसमें प्रोटीन वाले साइड में यू कैन इवन ऐड दिस लाइक अ प्रॉपर पोर्शन। नाउ ये ग्रीक योगर्ट था, इसमें बिल्कुल भी सारा पानी हमने जो है वो इसमें से निकाल दिया था। दिस इज लो फैट दही। पानी जो है ना, ये फेंकना नहीं है। इस पानी में जो दही का पानी जो होता है ना, इसमें जो ताकत है, इसमें जो शिफा है, दिस इज ऑल फुल ऑफ कैल्शियम। इसको आप बहुत चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते। अब ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका सब कुछ कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ग्रीक योगर्ट, कैन यू सी। और अगर ये पानी है एंड इफ़ यू डोंट वांट कि और पानी बने, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा, ये मेरे ससुर ने मुझे बताया था क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह दही के शौकीन हैं और सुबह वो घर का जमा हुआ दही खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि पानी अब और ऊपर नहीं आए। इज़ वेरी गुड फॉर गर्ल्स। कैल्शियम में शदीद हाई है। मैं इसके साथ भी बहुत मज़े की आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी। नाउ कम्स हैवी क्रीम वाला दही। सो मैंने इसमें बलाई भी नहीं निकाली, मैंने इसमें इसको स्किम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जैसे इसका उबाल आया, जब वो ठंडा होने लग गया, तो उसके बाद मैंने इसकी दही जमा दी। और ये है हैवी क्रीम। इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट टू गिव हमजा एज वेल, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मतलब क्या सलाहियत और बेनिफिट से भरपूर। किस चीज़ से भरपूर है इसको उर्दू में कहते हैं? सारी गज़ाइयत से भरपूर, गज़ाइयत और तवानाई से भरपूर। सो नाउ शुड वी मेक not 1, not 2, but 3 different yogurt bowls जो मैं भी बनाती हूँ। Variations हैं, it can be used at breakfast, lunch, dinner, as dessert. So now we're going to start with जो मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ बना के मैंने कंज्यूम की है, उसमें एक खातून है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका कुछ डर भी है, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन भी है, who is मंतहा तरीन। सो शी वॉज माई वेलनेस कोच एट दैट टाइम, अराउंड शादी के टाइम पे। और वो फिर हमें डाइट में जो हमें बताती थी, तो शी यूज्ड टू टेल अस कि आपके पास आइडियली अगर ग्रीक योगर्ट है, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ग्रीक योगर्ट होता क्या है, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूछूं कि क्या है, और इतनी अकल नहीं थी कि मैं गूगल भाई के पास जाऊँ। तो बहुत ही अजीब कन्फ्यूजिंग सा टाइम था मेरी ज़िंदगी का। अभी भी हो जाता है हरकत, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई। अब आई डोंट फील दैट embarrassed if I don't know something, I just ask. Greek yogurt, that is the first thing that you need for this. ये हमारा breakfast bowl है। इसको you can convert it into a smoothie, you can have it as it is. तो मौसम में अभी हमारे पास हैं cherries और apples नहीं है, apples की जगह we have आड़ू, ठीक है। Greek yogurt उसको मैंने बस ज़रा सा मैं स्मूथ कर देती थी। So now we have de-seeded the cherries, बस मोटे मोटे चंक्स काटे। एंड आपके पास एप्पल स्लाइसेस हो, आपके पास आड़ू हो, आपके पास कोई भी फ्रूट हो जो आपको अच्छा लगता है, एज 2 to 3 स्लाइसेस। सो नाउ व्हाट आर वी एडिंग? हम यहाँ पे अपनी पसंद का हमने कोई भी 2 फ्रूट्स, आइडली सम बेरीज यार, बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज वगैरह, वो हमारे मुल्क में तो मिलते नहीं है, फ्रोजन की शक्ल में मिलते हैं। तो हमने इसमें एप्पल ये कुछ भी डाल दिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर चेरीज डाल दी। इसके अंदर जो हम सीड्स में से जो हम ये यूज़ करते हैं, जो मंता ने हमें बोला था, दैट वाज फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स जो है वील जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन टॉप। तो अराउंड 1 टीस्पून फ्लेक्स सीड्स हम इसमें डाल देते हैं। अगर मीठा आपको चाहिए और आपको मीठी की क्रेविंग है, तो फिर अच्छी क्वालिटी का हनी। देन अगेन हनी ऑल्सो कंटेन्स कैलोरीज, बट दिस इज़ अ बेटर शुगर ऑल्टरनेट, ठीक है।
और बाकी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं आप जो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई शुगर ऑल्टरनेट वीडियो। और ये मैंने इसमें डाल दिया। Now this is our Greek yogurt. This is one recipe. We're going to keep this aside. Second is skim milk dahi. So ये रहा, इसको हम blend करेंगे the way I'm going to do it. आपने मेरे chia pudding की episode देखी थी. Thank you so much for liking that episode as well. So ये again skim milk की दही है. ये इसमें डाला हमने. आपकी पसंद का कोई भी fruit. So we have mangoes also. Yes, we can use mangoes. Mangoes are also very good for you, very good for your skin, very good for your immune system, very good for your energy levels, very good to consume in the morning. ये इसके अंदर हमने ये 2 चीज़ें डाली और अब हम इसको बस सिंपल करेंगे blend. Okay, ये हमने निकाल लिया. Now we just going to take it out in our bowl. Now जब हम chia seeds इसके अंदर डालेंगे तो हम इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स करके इसको हमें overnight जो है वो हमें इसको रख देना है फ्रिज में, so that कि ये ज़रा फूल जाए. So see किस तरीके का मज़ेदार सा ये यमी सा हलवाई किस्म का हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया. अब इसके अंदर जो है वो सिर्फ आपको अपनी पसंद की चीज़ें, हेल्दी चीज़ें जो हैं वो डालनी है. So इसके अंदर हम डालेंगे wheat puffs. Wheat puffs again a very healthy alternate है. In goes the dry fruits, whatever dry fruits you have. So इसके साथ then you will add pumpkin seeds and sunflower seeds, and this is enough. And last but never the least, ये जो honey है ना, ये it's been a very huge part of my life. These were 2 recipes and going on to the third one. heavy cream के साथ जो आपके बच्चे भी enjoy कर सकते हैं और बड़े भी enjoy कर सकते हैं. इस दही के अंदर I'm gonna add a bit of fruits. So हमने इसमें बनानास कट कर लिए. नाउ इसके अंदर और कुछ नहीं. दिस इज़ द वे आई मेक इट. पुट सम बनानास ऑन टॉप. ठीक है. और कोई भी अगर आपके पास फ्रूट्स हैं, वट एवर फ्रूट्स यू हैव, जस्ट ऐड देम अप. और इसके बाद हमारा स्टार ऑफ दिस रेसिपी इज़ ग्रेनोला. और ये मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर ग्रेनोला है. सो दिस इज़ लाइक granola normally has walnuts, almonds, pistachios, cashew nuts, cinnamon, sunflower seeds, sesame seeds, olive oil, honey, brown sugar, oats, and chocolate. So this packet has all that goodness. And now you have these 3 yummy breakfast proper meals for kids. बड़ों के लिए, आपके लिए, डाइट के लिए. सीड्स के ऊपर अगेन प्लीज थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर ले. इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ फिर नहीं हो पाएगी आपके लिए. ग्रीक योगर्ट, skimmed milk yogurt, heavy cream yogurt. So guys, thank you so much for subscribing, so much for liking, so much for commenting. मैं आप लोग के सारे comments जो हैं उसका रिप्लाई करती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ. आपको नेक्स्ट क्या देखना है वो ज़रूर बताएगा, या ये ट्राई करो ना तो मुझे तुमने बताना ज़रूर है प्लीज़. बिल्कुल भी फीका नहीं है. मैंगो में मिठास है, बनाना में मिठास है, ग्रेनोला में भी मीठा सा मुझे लग रहा है. दही इतनी खट्टी नहीं होगी, घर की है, ताज़ी है. सो हमजा इज गोना ईट इट एज वेल एंड आई एम गोना ईट इट एज वेल. नाउ दिस इज चिया पुडिंग, अनदर रेसिपी. डर लगता था ऐसी सीड जो ये चीज़ें खाने से पहले ना, कड़वा अजीब सा फीका सा टेस्ट आएगा. हनी इज वेरी गुड ऑल्सो. एंड नाउ द ग्रीक योगर्ट फ्लेक्स सीड्स. ओह माय गॉड, लुक एट द कलर. चेरी से कितना प्यारा कलर निकल कर आया. दिस इज क्रीमी. सेम डे सब कुछ बनाया, थोड़ा सा खट्टा, बट फ्लेक्स सीड्स की जो नटीनेस है ना, ये ग्रीक योगर्ट वाला एग्जैक्टली इसको ऐसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दो ना, फ्लेक्स सीड्स के बगैर, वहाँ पर फ्लेक्स सीड्स ऊपर से छिड़क के कंज्यूम इट. दैट्स योर स्मूदी. You can make it into a blender. You can have it like this. So guys, this was Milky Way series का योगर्ट एपिसोड. आपके पास कोई और तरीका, कोई और ट्रिक्स और हैक्स हैं कि दही कैसे बना रहे हैं घर में, कैसे स्टोर करते हैं, जल्दी क्या होता है क्या नहीं होता, और टाइप की रेसिपीज हैं, प्लीज कमेंट्स में बताओ. मैं ट्राई करती हूँ जब तुम लोग बताते हो, और कभी कभार अच्छा तुक्का निकल आता है, अच्छी चीजें बन जाती है. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर लव्ड वंस, एंड आई सी यू in the next episode of Milky Way series.